एवरीवन, कोई क्वेश्चन है किसी का प्रीवियस टॉपिक से? कनक, राहुल, सूरज। नहीं सर। नो सर। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को शेयर कर दी थी। आई होप आप सबको मिल गई होगी। जी सर। टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट सेशन के अंदर हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो फर्स्ट टॉपिक पे हमने फोकस किया था। लास्ट हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक को लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था और अभी भी हम उसी टॉपिक में ही काम कर रहे हैं। अभी भी हम लोग उसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं। अमृता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। ना तो सेम डिजाइन आपके पास एक 48 फाइव डिवाइस और एक मैनेजमेंट पीसी आपके पास है। आपने कल इस 48 फाइव बॉक्स पे आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन किया था पोर्ट नंबर 1 पे, और पोर्ट नंबर 1 मैंने आपसे कहा था हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। सर्वर का जो पासवर्ड है, अगर आप लैब सेटअप कर रहे हैं और सर्वर अगर आप यूज कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट पीसी, तो सर्वर का पासवर्ड है test123, जिसमें टी कैपिटल है। आईपी कॉन्फ़िग। मैं इस मैनेजमेंट पीसी से इस फाइव बॉक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। कल आपने ट्राई किया था। 199.199.199, ये आईपी एड्रेस हमने कल कॉन्फ़िगर किया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो आर बैक कॉन्सेप्ट था, और हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे काम किया था। आज हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे बात करने वाले हैं। आर बैक कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे कहा था मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम टैब पे आपको जाना है, और यहाँ पे दो टैब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने आपसे कहा था दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन एंड सुपर अंडरस्कोर एडमिन। ये दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल को सेलेक्ट कर रहे हो, और आप अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप कोई भी एक्सेस कंट्रोल का जो ऑप्शन है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते। और इसके अंदर फुल कंट्रोल एक्सेस है हर एक परमिशन के लिए। यहाँ पे रीड राइट आपको दिख रहा है। मैं रिटर्न पे जा रहा हूँ। मेरे पास एक और प्री डिफाइंड प्रोफाइल है, वो आपका प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। यस कनक, कोई क्वेश्चन है आपका? कनक, कोई क्वेश्चन है आपका? नो, प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। मैं एडिट बटन पे जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। मैं प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल में चेंजेस कर सकता हूँ अगर मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल है। मुझे अपने हिसाब से एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे नेम दिया, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने कहा एडमिन L3 एडमिन। और इस प्रोफाइल के अंदर मैंने परमिशन सेट किया रीड राइट फुल कंट्रोल एक्सेस फॉर एवरीथिंग। फॉर एवरीथिंग मैंने यहाँ पे रीड राइट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके। एक और प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या, L1 एडमिन। और इसके अंदर हम सारे एक्सेस कंट्रोल के लिए परमिशन क्या यूज कर रहे हैं, रीड। रीड परमिशन मैं यूज कर रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो आपने दो कस्टम प्रोफाइल बनाया। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल जो आप देख रहे हो, इसके आगे आपको एक रेफरेंस नंबर दिख रहा है। और रेफरेंस नंबर पे आपको यहाँ पे नंबर क्या मिल रहा है, 2। बाकी जितने भी प्रोफाइल हैं उनके सामने रेफरेंस नंबर आपको 0 दिख रहा है, बट यहाँ पे 2 दिख रहा है। 2 आपको क्यों दिख रहा है? रेफरेंस नंबर आपको बता रहा है कि ये जो प्रोफाइल है आप समवेयर यूज कर रहे हो इन कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहाँ भी यूज कर रहे हो, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आपको इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना चाहिए। तो आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ये जो प्रोफाइल है, सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल, ये सिंगल साइन ऑन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज हो रही है। और एक एडमिन अकाउंट यहाँ पे बनाया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए यूज हो रही है। तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपको बताता है कि प्रोफाइल आप कहीं यूज कर रहे हो कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो कस्टम प्रोफाइल बनाया, L1 एडमिन एंड L3 एडमिन। मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ और एडमिन अकाउंट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे आपको जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको जाना है, और यहाँ पे नेम आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने नेम डिसाइड किया एडमिन 1। एग्जाम्पल के लिए मैंने नेम डिसाइड किया क्या, एडमिन 1। यहाँ पे आपको टाइप दिख रहा है।
यहाँ पे आपको टाइप दिख रहा है क्या, लोकल यूजर, ये डेटाबेस है। लोकल यूजर ये डेटाबेस है, इसका मतलब ये यूजर अकाउंट, ये एडमिन अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ इन 48 फाइव लोकल डेटाबेस। अगर आपके पास कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, देन यस यू कैन गो विथ मैच अ यूजर ऑन रिमोट सर्वर, और रिमोट सर्वर मैच ऑल यूजर्स ऑन रिमोट सर्वर, इन ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जैसे अगर मैं क्लिक करूं एग्जाम्पल के लिए मैच अ यूजर ऑन रिमोट सर्वर, तो आपको उस रिमोट यूजर ग्रुप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी होगी। यूजर अकाउंट और ग्रुप अकाउंट के साथ काम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और अगर मेरे पास कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है तो इंटीग्रेशन का टास्क कैसे करेंगे। तो यूजर अकाउंट से रिलेटेड टास्क के लिए हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। अब आते हैं यहाँ पे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन लोकल डेटाबेस। तो लोकल यूजर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका लोकल डेटाबेस है। लोकल डेटाबेस, जब तक आपको मेरी आवाज आ रही है ना, पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ 123। आज आ गया सर। पासवर्ड में यूज कर रहा हूँ 123। नो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, आपने एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट किया था। कस्टम प्रोफाइल आपने क्रिएट किया था, और मैं एडमिन वन के साथ जो प्रोफाइल अटैच कर रहा हूँ, मैं अटैच कर रहा हूँ L3 एडमिन प्रोफाइल। आप ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, बट आपको ये यहाँ पे एक ऑप्शन वेरीफाई करने को मिल रहा है, रिस्ट्रिक्ट लॉगिंग टू ट्रस्टेड होस्ट। इसका मतलब आप किसी स्पेसिफिक आईपी या रेंज ऑफ आईपी या किसी सबनेट की आईपी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये स्पेसिफिक आईपी ही इस पावर डिवाइस को एक्सेस कर सकता है विद दिस यूजर अकाउंट। आप यहाँ पे ट्रस्टेड होस्ट या ट्रस्टेड आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ऐड किया 199.199.199.10/32 सिंगल आईपी एड्रेस। पूरा सबनेट आपको ऐड करना है। सो 199.199.199.0/24। तो अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सेस कर सकता हो, तो मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर रहा हूँ। बट ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्लिक ऑन ओके। तो मैंने एक एडमिन अकाउंट क्रिएट किया, उसका नाम क्या है एडमिन वन, और इसके साथ मैंने प्रोफाइल अटैच किया, मैंने L3 एडमिन प्रोफाइल। और टाइप मुझे क्या दिख रहा है, लोकल। इसका मतलब ये यूजर अकाउंट अवेलेबल है इन 48 फाइव लोकल डेटाबेस। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। अगेन मैं एक और एडमिन अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या, एडमिन 5। एडमिन 5, यहाँ पे पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ 123 123। प्रोफाइल में अटैच कर रहा हूँ इस एडमिन अकाउंट के साथ L1 एडमिन प्रोफाइल, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया था। L1 एडमिन प्रोफाइल के अंदर आपने जो लेवल ऑफ एक्सेस या जो प्रिविलेज आपने डिसाइड किया है वो है रीड ओनली परमिशन। क्लिक ऑन ओके। तो मैंने दो एडमिन अकाउंट बनाया, उसके साथ प्रोफाइल को अटैच किया, उसके साथ मैंने प्रोफाइल को अटैच किया। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मैं एडमिन पे जा रहा हूँ, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ इसको, और मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ किस एडमिन अकाउंट के साथ, एडमिन 1 जो आपने क्रिएट किया था। अगर आपको याद होगा एडमिन 1 अकाउंट के साथ जो प्रोफाइल आपने अटैच किया था वो था आपका L3 एडमिन प्रोफाइल। वो था आपका L3 एडमिन प्रोफाइल, राइट। L3 एडमिन प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करूँ डैशबोर्ड पे, एडमिन 1 से मैंने लॉग इन किया है, और उसके बाद जो प्रोफाइल मैंने अटैच किया है वो है L3 एडमिन प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के अंदर आपने आपने जो लेवल ऑफ एक्सेस या जो प्रिविलेज आपने डिफाइन किया है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, आपने फुल कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो अगर मैं नेटवर्क टैब पे जा रहा हूँ, मैं इंटरफेस टैब पे जा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं किसी इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब मैं इस इंटरफेस को एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ, फाइवल पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ, मुझे क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब मैं पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, और मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपने दूसरा एडमिन अकाउंट क्रिएट किया था उसका नाम क्या था, एडमिन 5। प्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर ज्यादा मिस हो गया क्या मेरा? नहीं, सिर्फ 10 मिनट। ओके। एडमिन 5, ये एडमिन 5 है, और इसके साथ आपने जो प्रोफाइल अटैच किया है वो है L1 एडमिन प्रोफाइल। और L1 एडमिन प्रोफाइल के साथ जो आपने परमिशन ऐड किया हुआ है वो आपने रीड ओनली परमिशन ऐड किया हुआ है। तो मैं नेटवर्क इंटरफेस पे जा रहा हूँ, और अगर मैं किसी इंटरफेस को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, व्यू का ऑप्शन।
आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अगर मैं इस पे सेलेक्ट करूं व्यू, तो मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को व्यू कर सकता हूं। अगर मैं पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ, मुझे एक फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करनी थी, मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा हूँ, मुझे क्रिएट का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, मुझे सिर्फ क्या ऑप्शन दिख रहा है, व्यू का ऑप्शन। तो ये आपका टॉपिक है जो आपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आर पैक। अमृता क्लियर है आपको? कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज? यस। आई होप ये सिंपल सा टास्क क्लियर है। ओके, अब मैं मेन एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं इन इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक के अंदर अभी भी हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं एक और टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ, वो है आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मेरे पास ये 48 फाइबर डिवाइस आपका कनेक्टेड है लैन साइड पोर्शन से, वैन साइड पोर्शन से, तो मैं इसको अभी पावर ऑफ कर रहा हूँ। मैं केबल अटैच कर रहा हूँ लैन साइड, और पोर्ट नंबर 3 में अटैच कर रहा हूँ इस स्विच के साथ। तो मेरे पास पोर्ट नंबर 2 आपको दिख रहा है, फिजिकल इंटरफेस है, ये आपका लैन साइड पोर्शन की तरफ गया हुआ है। और इधर जो सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ, वो मैं यूज कर रहा हूँ 200.200.0। और पोर्ट नंबर 3 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर पब्लिक साइड पोर्शन। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका पब्लिक साइड पोर्शन। तो फिजिकल इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इन 48 फाइबर डिवाइस? कॉन्फ़िगर करने से पहले अगर आप थ्रू CLI कमांड अगर आप आईपी एड्रेस वेरीफाई करने की कोशिश करो, और आपको किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपने CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर किया। आपको याद होगा पोर्ट नंबर 1 पे आपने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, वो CLI कमांड के थ्रू किया था, राइट एवरीवन? क्यों? CLI कमांड से। तो CLI कमांड से आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो सिस्टम इंटरफेस, तो मेरे पास पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 मुझे दिख रहा है। पोर्ट नंबर 1 पे आपने जो लास्ट सेशन के अंदर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, वो CLI कमांड से किया था, बट बाकी इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ विथ ग्राफिकल पेज। तो पोर्ट नंबर 2 मैं लैन के लिए यूज कर रहा हूँ। मैं लॉग इन कर रहा हूँ ना। नेटवर्क टैब पे आपको जाना है। अगर आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो नेटवर्क टैब पे आपको जाना है, इंटरफेस टैब पे आपको जाना है, और ये फिजिकल इंटरफेसेस है। जिस फावल पे अभी आप काम कर रहे हो, ये फिजिकल इंटरफेस, 4 फिजिकल इंटरफेस आपके पास है, जिसमें से पोर्ट नंबर 1 आपने लास्ट सेशन के अंदर कॉन्फ़िगर किया था, ये आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया था, ये कुछ सर्विसेज आपने इनेबल किया था। अगर आपको पोर्ट नंबर 2 को कॉन्फ़िगर करना है एज पर डिजाइन, पोर्ट नंबर 2 मैंने आपसे कहा था ये लैन पोर्शन की तरफ गया हुआ है, और इधर हम लोग सबनेट का यूज कर रहे हैं, 200 का सबनेट, 200.200.200.0। तो मैं पोर्ट नंबर 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एडिट ऑप्शन पे जा रहा हूँ, और यहां से आप एडिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एलियास डिसाइड करना होता है, आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है। एग्जाम्पल के लिए पोर्ट नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैंड पोर्शन, फॉर मार्केटिंग पोर्शन, फॉर सेल्स पोर्शन, तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। तो मैंने कहा पोर्ट नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैंड। यहाँ पे आपको रोल का ऑप्शन मिल रहा है, और जैसे मैं रोल ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लैन, वैन और DMG रोल का ऑप्शन मिल रहा है। आपको याद होगा हमने स्टेटफुल फाइवल जब डिस्कशन हम कर रहे थे, स्टेटफुल फाइवल कॉन्सेप्ट, मैंने सिस्को ASA का एक एग्जांपल लिया था। इन सिस्को ASA फाइवल डिवाइस क्या होता है? इंसिस को ASA फाइबर डिवाइस प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है इनसाइड कीवर्ड। अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जा रहे हो और उस इंटरफेस पे आप टाइप कर रहे हो INSIDE, अगर ये कीवर्ड आपने टाइप किया, तो ऑटोमेटिकली उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा? 100। ये प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है? प्री डिफाइंड रोल है, लैन, वैन और DMG। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए इस इंटरफेस को सेलेक्ट किया लैन, जैसे आपने सेलेक्ट किया, तो आप देखो ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे ही मैंने इस इंटरफेस का रोल क्या डिसाइड किया कि मैं इसे वैन पोर्ट की तरह यूज करूंगा, आप देखो ऑप्शन चेंज हो गया। अगर मैंने डिसाइड किया मैं इस पोर्ट को DMG पोर्ट की तरह यूज करूंगा, ऑप्शन चेंज हो गया। तो आप अपने हिसाब से इस पोर्ट का रोल डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये 3 रोल आपके पास प्री डिफाइंड रोल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आपको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं अनडिफाइंड ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। और अभी मेरा टास्क यहाँ पे क्या है? अभी मेरा टास्क है यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन।
आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैनुअल और डीएससीपी। तो पोर्ट नंबर 2 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करूंगा स्टैटिकली, इस पे हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बट पोर्ट नंबर 3 पे मैं डीएससीपी का ऑप्शन यूज करूंगा, डीएससीपी। अगर मैं डीएससीपी का ऑप्शन यूज करूंगा तो ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है, इंटरनेट क्लाउड, ये ऑटोमेटिकली मुझे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा इस पोर्ट नंबर 3 पे। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है क्योंकि ये पोर्ट नंबर 2 है आपका, और आईपी एड्रेस में क्या यूज कर रहा हूँ, 200.200.200.1/24। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट ऑन पोर्ट नंबर 1 कुछ सर्विसेज इनेबल होती है, ओनली ऑन पोर्ट नंबर 1। बट जो रेस्ट डेटा इंटरफेस आपके पास है उस पर कोई भी सर्विस बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती। तो यहाँ पे कोई भी सर्विस आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं दिख रही है, ये कुछ सर्विसेज आपको दिख रही है। जैसे अगर आपको HTTPS की सर्विस को इनेबल करना है, पिंग इनेबल करना है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, FMG एक्सेस की सर्विस को इनेबल करना है। FMG एक्सेस क्या होता है, अगर आपको लगता है कि 40 मैनेजर डिवाइस इस 40 गेट फाइबर बॉक्स को पोर्ट नंबर 2 के थ्रू मैनेज करेगा, एक्सेस करेगा, तो आपको FMG एक्सेस की सर्विस को इनेबल करना चाहिए। और भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, SSH, SNMP, 4D टेलीमेट्री, रेडियस, सिक्योरिटी फैब्रिक, स्पीड टेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन। यस प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर हम हम्म, एलियास में आपने लिखा लैन, राइट? मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और हम कर भी ये पोर्ट लैन की तरफ कॉन्फ़िगर रहे हैं, तो हमने हम्म। रोल में इसे अनडिफाइंड क्यों लिखा? हम इसमें लैन रोल क्यों नहीं आप लिखे? लाइन ले लो, नो प्रॉब्लम, अब मैं अभी ले लेता हूँ, लाइन में ले लूँ। मैंने कहा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने कहा ये नहीं। रूल्स है, तो ये इनमें रूल्स है। आपने ये भी बताया कि जैसे जैसे हम चुनेंगे रोल्स को, हमारे ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, राइट सर? लैन के लिए कुछ हो रहा है, हम्म, वैन के लिए हमारे बैंडविड्थ वाला आ रहा है, डीएमसी के लिए भी हम्म, चेंज हो रहा है। तो हम्म। लैन और अनडिफाइंड में ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, तो ये ऑप्शन है नहीं क्यों? नहीं नहीं, लैन में आपके पास कुछ ऑप्शन है, लैन में आप चेंज नहीं, सेम है। लैन के लिए पूरा जो आप ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका लैन पोर्शन के लिए, और यही ऑप्शन अनडिफाइंड? आपको, यही ऑप्शन आपको अनडिफाइंड, यही ऑप्शन आपको डीएनजी मिल रहा है। हाँ। तो ये प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए आपका लैन, लैन, डीएमजी और अनडिफाइंड, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते सॉरी। तो सर हो। अनडिफाइंड और में हम और कौन कौन एक से पॉइंट में, पोर्ट्स डालते हैं? एक मिनट, एक पॉइंट और मैं और क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी और फिजिकल अप्लायंस का काम कर रहे हो, कोई हाई एंड का अप्लायंस है, तो वहां पे इंटरफेस को रूल पहले से डिफाइन करके आपको मिलता है। जो पोर्ट्स होते हैं उस पे लिखा होता है कि ये अगर, अब मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, तो मेरे हम्म। पास 8 डेटा इंटरफेस ऐसे होंगे जिसके लिए मेंशन होता है कि ये लैन के लिए आपको यूज करना है। कुछ ऐसे पोर्ट्स होंगे जिनको, जिन पे डिफाइन होगा कि आपको इनको वैन के लिए यूज करना है, और उस पे वैन रूल पहले से डिफाइन होगा। प्रिया, हम्म। हम्म। 40 गेट में ऐसा होता है। क्लियर? अभी आप यू जिस मीन टू इंटीरियर, से, अब मैं मिड लेवल या एंटरप्राइज लेवल के अगर हम फायरवॉल यूज करते हैं, उन पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, राइट सर? उस पे बाय डिफॉल्ट आप अगर आप, जैसे आपने यहाँ पे शो इंटरफेस, आपने यहाँ पे शो इंटरफेस, शो सिस्टम इंटरफेस कमांड आपने यूज किया, तो ये हम्म। कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं पहले से ही, सेट हम्म। वीडोम, ये सब ऑप्शन, इन्हीं के साथ एक और ऑप्शन होगा, सेट एलियास, सेट रोल, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है। हम लोग जिस फाइल बॉक्स पे काम कर रहे हैं वो क्या है, इंटी लेवल फाइल डिवाइस, तो वहां पे रूल हमें खुद डिसाइड करना होगा। हम्म। और अच्छा। यस, अगर आपने लैन और डीएमजी का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं जो आपको अनडिफाइंड में दिख रहे थे। तो हाँ। ये तीनों ऑप्शन क्या है, प्राइवेट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, लैन, डीएमजी और अनडिफाइंड। ओके। तो सर वन लास्ट क्वेश्चन। ये लैंड डीएमजी अनडिफाइंड के ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, अंडर हम्म। व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी चूज नहीं, तीनों अनडिफाइंड ऑप्शन सेम है, ऑप्शन? आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे कहा ना कि इंटरफेस पे, इंटरफेस पे लैन रूल पहले से सिलेक्टेड होता है। अगर आप किसी फाइवल बॉक्स पे काम करेंगे, लैन रूल पहले से डिफाइंड होगा कि पोर्ट नंबर 2 आपको लैन के लिए यूज करना है, तो केबल आपको लैन पे लेके जानी हाँ, वो आप, मेरे को समझ आया। मैं मतलब रियल टाइम सिनेरियो में पूछ रही हूँ सर कि है। ऐसी कोई मैं आपको सिचुएशन। रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लैन हाँ। सेलेक्ट कर लो। अभी आपने देखा, अगर मैं लैन को सेलेक्ट हाँ। करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस वही सारे मिलेंगे, राइट? हाँ जी। अगर मैं डीएमजी को सेलेक्ट कर रहा हूँ मुझे वही सारे ऑप्शंस मिल रहा। जी। तो मैंने कहा प्राइवेट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए जितने सारे ऑप्शंस की मुझे रिक्वायरमेंट है,
वो मुझे यहाँ यहाँ और यहाँ दिख रहा है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा, हाँ। अगर किसी पावर डिवाइस पे FortiGate पे आप काम कर रहे हो, तो वहां पे कुछ इंटरफेसेस पे रूल पहले से डिफाइंड होते हैं कि ये पोर्ट आपका लैन के लिए यूज होगा, लैन केबल ही हाँ। आपको अटैच करनी। कुछ चार इंटरफेस ऐसे हैं जिन पे पहले से डिफाइंड है, जैसे ये कमांड, इस पे ये कमांड पहले से क्यों चल रही है, ये तीन कमांड, डिफाइंड है। ये तीन, तो ये तीन कमांड पहले से क्यों है, ये यहाँ पे चार कमांड पहले से क्यों है। ये सेट है, पहले से ही डिफाइंड तो है इस पे। वैसे वैसे ही वहां पे रूल पहले से सेट होता है। ओके। हाँ। तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, इन केस अगर आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो आप ये हम्म, ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हाँ। ओके सर, गॉट इट। हो। ओके। अनडिफाइंड में सर हम कौन कौन से, स्पेसिफाइड कुछ है या हम कोई नहीं, भी कुछ भी पोर्ट नहीं, डाल कुछ भी सकते नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप तीनों में से तीनों हैं? प्राइवेट नेटवर्क के लिए हैं। आप देखो ना, आप अच्छा। लैन को सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ ऑप्शन चेंज हो रहा है आपका? नहीं सिर्फ नहीं। आप यहाँ पे देखो, आप VDMG पे, आप अनडिफाइंड पे जा रहे हो, वही ऑप्शन आपको दिख रहा है। जी, तो ठीक है। तीनों आपका ओके। प्राइवेट नेटवर्क है, आप कोई भी ऑप्शन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हो। चॉइस। पॉइंट ओके। क्लियर है आपको? हाँ। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एक्चुअली इसमें अगर एग्जांपल कितना पोर्ट वाला ले लिया, फॉर एग्जांपल 8 पोर्ट और 16 पोर्ट, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स है, सो इस बेस्ड ये लैन वैन और DMZ सेलेक्ट करना पड़ता है, करेक्ट माई अंडरस्टैंडिंग? नहीं, फिर से आप बोलो, मुझे क्लियर नहीं हुआ, फिर से बोलो। जैसा अभी आपने जैसा पोर्ट 2 का बता दिया, फॉर हम्म। एग्जांपल इसमें 8 पोर्ट है और 16 पोर्ट है, हम्म। उसमें जो कनेक्शन है जैसे इनपुट भी आते हैं आउटपुट भी होते हैं फायरवॉल के लिए, सो हम्म। ये बेस्ड ऑन इनपुट्स और आउटपुट इनपुट इनपुट इसका आउटपुट जो। कैसे समझते? इनपुट आउटपुट आप क्या समझ, मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, हम्म। तो इनपुट इनपुट में किसको ऐड करूंगा? लैन को, DMG को, वैन को, किसको ऐड करूंगा? और आउटपुट पे किस पे ऐड करूंगा? इनपुट लैन आउटपुट को नहीं होता, इनपुट 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 में और कनेक्ट। आउटपुट नहीं होता कनेक्ट, वहां पे होता है इंग्रेस और इग्रेस। ओके। ओके। इनपुट और आउटपुट नहीं होता। इंटरफेस आप इसी इंटरफेस को आप वैन की तरह यूज कर लो। अभी आप देखो, पोर्ट नंबर 2 हमने डिसाइड किया ना, अभी मैं इसको वैन सेलेक्ट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम है मुझे? मुझे सारा ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन करने को मिल रहा है, क्यों? करेक्ट। तो आप किसी भी पोर्ट को, जैसे राउटर के किसी भी इंटरफेस को आप लैन और वैन के लिए यूज कर सकते हो, वैसे ही फाइबर के किसी भी इंटरफेस को किसी भी टास्क के लिए यूज कर सकते हो। कनक, कंफ्यूजन नहीं ओके। होनी चाहिए, ठीक है? ओके। सो हाँ। पोर्ट 1 मैनेजमेंट पोर्ट होगा, उसके बाद बाकी पोर्ट से वी कैन कोई भी अगर आप काम अगर कर आप सकते इंटी लेवल फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो तो पोर्ट नंबर 1 आपका मैनेजमेंट पोर्ट की तरह आपको यूज करना चाहिए, हैं। क्योंकि ओके। बाय डिफॉल्ट उस पर सर्विसेज इनेबल होती है। ओके। क्लियर? क्लियर क्लियर। ना, मैंने यहाँ पे कहा कि सर्विसेज बाय डिफॉल्ट मुझे दिख रही हैं, ये सर्विसेज, और कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होती पोर्ट नंबर 2 पे, आपको इनेबल करना है एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अभी मेरी रिक्वायरमेंट है पिंग, पिंग सर्विस। एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ पिंग सर्विस चाहिए, पोर्ट पे मुझे इनेबल करना है। और भी ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिसीव LLDP और ट्रांसमिट LLDP। कभी सुना है आपने, किसी ने LLDP कॉन्सेप्ट किसी ने सुना है कभी? सुना है सर। सुना LLDP नहीं सुना? CDP सुना है किसी ने कभी? है सर, सुना है। CDP दोनों सुना। बाकी लोगों ने सुना? अमृता? Yes, sir. CDP, LDP. जी सर, सुना है। CDP क्या नहीं। होता है? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, राइट? अगर आप सिस्को के सिनारियो में काम कर रहे हो, अगर आपके पास सिस्को के डिवाइसेस हैं, नेबर डिस्कवरी आपको करनी है, तो CDP बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है सिस्को के डिवाइस पे, राइट? अगर मेरे पास एक सिस्को का राउटर इधर लगा हुआ है, इधर मेरे पास राउटर है, और एक स्विच मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर मैं केबल अटैच करूँ और अगर मैं इस स्विच पे बैठा हूँ, इस स्विच पे बैठ के मैं जितने भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनकी मैं डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि कौन से इंटरफेस से वो कनेक्टेड है, कौन सा OS वर्जन चल रहा है, कौन कौन सा हार्डवेयर मॉडल है। कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ इन डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि CDP बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइस पे चल रहा होता है, जिसको सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल कहते हो। तो CDP की प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे आप रन कर सकते हो। LLDP क्या है आपका? ये आपका ओपन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब मैं अगर मल्टी वेंडर सिनेरियो में काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक, वेट, मेरे पास राउटर है एक सिस्को का,
मेरे पास जूनिपर का एक राउटर है, मेरे पास चेक पॉइंट का डिवाइस है, मेरे पास पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस है, एक सिस्को का स्विच मेरे पास लगा हुआ है, यहाँ पे एक 48 का फाइबर बॉक्स मेरे पास लगा हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पे नेबर डिस्कवरी करनी हो तो नेबर डिस्कवरी के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है? अगर आप मल्टी वेंडर सिनेरियो में काम कर रहे हो, एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये सीजन के अंदर आपने स्टडी किया होगा। पॉइंट में रहे कि ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एलएलडीपी बाय डिफॉल्ट किसी भी वेंडर पे इनेबल नहीं होता, जैसे यहाँ भी इनेबल नहीं है। आप डिसाइड कर सकते हो अगर आपको इनेबल करना है तो। पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. एलएलडीपी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। मेरे 48 फाइबर बॉक्स आपको ऑप्शन दे रहा है। यस सूरज, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, ये एड्रेसिंग मोड है, मैनुअल डीएससीपी, ऑटो मैनेज बाय आईपैम एंड वन आर्प स्निफर, ये दोनों हाँ, जो ऑप्शन है वो किस ये लिए? नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमें डिस्कस नहीं करना। ओके। ठीक है, हाँ, ओके। आपको वन आर्म स्निफर डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है आपको, लेकिन ये आपको डिस्कस करना है इन लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। ओके सर। सूरज, ठीक है, मैं आगे ओके। बात करूंगा, ठीक है। ओके। तो ओके। आप डिस्कस करोगे वन आर्म स्निफर, इसे हम सेम कॉन्सेप्ट को हम पोलो अल्टो में कहते हैं क्या? टैप इंटरफेस। और अगर आप सिस्को एएसए और सिस्को एफटीडी में काम करो, सेम कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम ईआर स्पैन। सूरज, सर। तो ये सिर्फ पैकेट को कैप्चर करने का मैथ हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉगिन एंड मॉनिटरिंग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टास्क सिर्फ ओके। इतना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके। सो मैंने कहा आप एलएलडीपी को इनेबल कर सकते हो। मैंने कहा FortiGate फाइबर बॉक्स आपको ऑप्शन दे रहा है कि बाकी वेंडर्स की डिवाइसेस की तरह अगर आपको इंटरफेस पे एलएलडीपी इनेबल करना है, नेबर डिस्कवरी आपको करनी है, देन यू कैन इनेबल और डिसेबल। बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता। और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे डीएससीपी का ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, इस पोर्ट पे आप क्या कर सकते हो? डीएससीपी की सर्विस को इनेबल कर सकते हो। जैसे मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पे, और इन कंप्यूटर्स को मुझे डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो मैं इस पोर्ट पे डीएससीपी की सर्विस को इनेबल कर सकता हूँ। डीएससीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको बेसिक नेटवर्किंग ट्रेनिंग से पता है। आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन FortiGate फाइबर डिवाइस। देखो आपके पास सेम स्टोरी है, एड्रेस रेंज आप बना सकते हो, नेट मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री, लीज टाइम, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसको अभी डिसेबल कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया और एक सर्विस को इनेबल किया एंड क्लिक ऑन ओके। ये आपका पोर्ट नंबर 2 अभी आपने कॉन्फ़िगर किया है। पोर्ट नंबर 3 जो डिजाइन मैंने बनाया है, पोर्ट नंबर 3 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर वैन साइड इंटरफेस। वैन साइड इंटरफेस, तो मैं इस इंटरफेस पे डीएससीपी का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे डीएससीपी का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। पोर्ट नंबर 3 एडिट मैंने किया, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, एलियास आप दे सकते हो, मैंने कहा वैन और डीएससीपी। डीएससीपी पिंग सर्विस में इनेबल कर रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पोर्ट नंबर 3 पे मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे आईपी मिल जाएगी। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ तो मुझे आईपी एड्रेस वेरीफाई करने को मिल जाएगा। वेट, सो मुझे डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है 192.168.29.70। ये आईपी एड्रेस मुझे मिला हुआ है। अगर आप उसको CLI कमांड से वेरीफाई करना चाहते हो, शो सिस्टम इंटरफेस, तो ये पोर्ट नंबर 2 आपने कॉन्फ़िगर किया है और आपने पोर्ट नंबर 3 कॉन्फ़िगर किया है। पोर्ट नंबर 3 पे आपको यहाँ पे आईपी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अगर आपको आईपी वेरीफाई करना है डायनेमिकली तो आपको कमांड यूज करना होगा गेट सिस्टम इंटरफेस। गेट सिस्टम इंटरफेस, और मुझे यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि पोर्ट नंबर 2 पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया है और पोर्ट नंबर 3 पे आपने डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है। ये आईपी आप यूज कर रहे हो 192.168.29.70। इन माई डिजाइन यहाँ पे आपने डीएससीपी का ऑप्शन यूज किया, पोर्ट नंबर 3 पे आपने डीएससीपी का ऑप्शन यूज किया। तो अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, एक तो मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाएगी डायनेमिकली, एक तो मुझे यहाँ पे डायनेमिकली आईपी एड्रेस मिल जाएगी, और एक डिफॉल्ट राउट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा टुवर्ड्स आईएसपी ऑटोमेटिकली, एक डिफॉल्ट राउट। आप किसी डिजाइन में काम कर रहे हो, आपको इस पोर्ट पे स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप कर लो, नो प्रॉब्लम। आपको मैनुअली स्टैटिक राउट या डिफॉल्ट राउट की एंट्री करनी है, नो प्रॉब्लम, हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक राउट या डिफॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे। बट अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि मुझे ऑटोमेटिकली एक आईपी यहाँ पे मिल गई
और एक डिफॉल्ट राउट भी क्रिएट हो गया। राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए कमांड में यूज कर रहा हूँ गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल। और ये कमांड आप यूज करते हो राउटिंग टेबल को वेरीफाई करने के लिए। मेरे पास क्या है, एक डिफॉल्ट राउट एंट्री फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 192.168.29.1 नेक्स्ट होप आईपी है। तो इस एक फाइबर बॉक्स आपके पास था जिसपे आपने लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया। यहां तक क्लियर है सबको? अमृता, कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस। Yes. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं और वो है आपका लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने फिजिकल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया। अगर मुझे यहाँ पे लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, यहाँ इंटरफेस ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन पे काम करना है, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एग्रीगेट इंटरफेस क्या होता है, लूप बैक इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, रेड इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, एंड व्हील इंटरफेस। ये चार लॉजिकल इंटरफेस पे हमें काम करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, वीलैन, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, वीलैन इंटरफेस। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है वीलैन इंटरफेस की? सबको याद है, आपने सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा इन सीसीएनए ट्रेनिंग। हाँ, यस सूरज, कनक, कोई क्वेश्चन है आपको? Logical interface advantage, benefit. लॉजिकल इंटरफेस वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, वीलेन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको याद है सबको, सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट, एक सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। याद है कॉन्सेप्ट किसी को? सब नहीं, इंटरफेस कॉन्सेप्ट किसी ने सुना है कभी? ओके, मैं बताता हूँ, वेट। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक 40 गेट फाइबर बॉक्स है, एक 40 गेट फाइबर बॉक्स, और ये फाइबर बॉक्स आपका एक लैन स्विच से फॉर एग्जांपल कनेक्ट हो गया। और इधर आपके पास मल्टीपल वीलैन चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीलैन 10, वीलैन 20। तो आपके पास यहाँ पे क्या चल रहा है, वीलैन 10, वीलैन 10। आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.0 का सबमिट, 10.0 का सबमिट, वेट। 10.0, यहाँ पे एक और वीलैन यहाँ पे चल रहा है आपका, वो है आपका वीलैन 20, और आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 192.168.20.0। एक और वीलैन यहाँ पे चल रहा है, वो है आपका वीलैन 30, और आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 192.168.30.0/24। नाउ यहाँ पे 48 फाइबर बॉक्स के पास एक ही इंटरफेस, यहाँ पे एग्जांपल के लिए पोर्ट नंबर 4, यहाँ पे पोर्ट नंबर 4। तो आपके पास मल्टीपल विलेंस यहाँ पे चल रहे हैं और हर एक विलेन के अंदर आपके पास सेपरेट सबनेट की आईपी आप यूज कर रहे हो। तो हर एक विलेन के लिए आपको गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो एवरीवन? हर यस, एक विलेन के लिए यस आपको सर। एक सेपरेट गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं यस क्या सर। एक सिंगल फिजिकल पोर्ट पे, क्या मैं सिंगल फिजिकल पोर्ट पे मल्टीपल आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? पॉसिबल है? एक यस, सिंगल फिजिकल पोर्ट पे क्या आप मल्टीपल आईपी को Yeah, कॉन्फ़िगर कर सकते हो? नहीं कर सकते यस। हो। we नो। फिजिकल पे नहीं कर सकते। gateway and liquid requires. यस दत्ता, एनी क्वेश्चन? दत्ता, एनी क्वेश्चन डियर? ना, तो मैंने कहा इस सिंगल फिजिकल पोर्ट पे आप मल्टीपल मल्टीपल आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। अगर आपने एक आईपी कॉन्फ़िगर किया फिर आप दूसरी आईपी को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो तो पहले वाली आईपी ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। आप एक ही आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल वीलैन चल रहे हैं, हर वीलैन में डिफरेंट सबनेट चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इस सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे मल्टीपल वीलैन इंटरफेसेस क्रिएट करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया क्या, वीलैन 10, वीलैन 10, और इसको मैं आईपी दे रहा हूँ क्या, 192.168.10.1। इस पोर्ट नंबर 4 के यहाँ पे मैंने एक और वीलन इंटरफेस क्रिएट किया 192.
यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ 192.168.20.4। एक और वीलैन इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ, वीलैन 30.192.168.30. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स आपके वीलैन 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए ये आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। जितने वीलैन 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ये आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। जितने वीलैन 30 के अंदर है उनके लिए ये आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। नाउ व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस, कोई हेल्प करेगा? व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस? ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये आपका विलेन 10 का भी ट्रैफिक लेके जाएगा, विलेन 20 का ट्रैफिक फाइबल तक पहुंचाएगा, विलेन 30 का भी ट्रैफिक लेके जाएगा। तो मुझे इस पोर्ट को कैसे यूज करना चाहिए? कोई हेल्प करेगा? Trunk port as a trunk port. ट्रंक, थैंक यू सो मच। मुझे इस पोर्ट को कैसे यूज करना चाहिए? एज अ ट्रंक पोर्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? विलेन इंटरफेस क्यों बनाते हैं? अमृता, कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज। Yes. यस। Yes, sir. एवरीवन, एक ब्रेक हम लोग लेते हैं पहले, ठीक है, 9 मिनट्स का। उसके बाद टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 6:36 हो रहा है, 6:45 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए।
हाय विवान, सबको मेरी आवाज आ रही? अमृता, कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, Yes. Yes, sir. यस सर। एवरीवन। टॉपिक कंटिन्यू करें। यस सर। ओके। Yes. नाउ, सो अभी हमने डिस्कस किया कि एक सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे आप मल्टीपल वीएलएन इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस किया होगा, जब आप एक सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट करते हो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको 48 फाइवल बॉक्स में मिलता है। आते हैं फाइवल डिवाइस पे, फायरवॉल डिवाइस पे। ओके, तो आपको जाना होता है क्रिएट न्यू ऑप्शन पे। इंटरफेस के अंदर आपको जाना होता है क्रिएट न्यू, देन आपको जाना होता है इंटरफेस ऑप्शन पे। और वीलैन टाइप आपको क्या सिलेक्ट करना है? वीलैन। सबसे पहले आपको नेम देना हो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने कहा वीलैन 10। और मेरे पास एक ही इंटरफेस है, मेरे पास एक ही इंटरफेस है, एग्जाम्पल के लिए पोर्ट नंबर 4। तो आपको यहाँ पे आपको वीलैन की टैगिंग ऐड करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया क्या, वीलैन 10 की टैगिंग। तो ये इंटरफेस आपका वीलैन 10 के टैग को अंडरस्टैंड कर सकता है। आईपी एड्रेस जो अभी हमने डिस्कशन किया, 192.168.10.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। मैं अगेन क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेम डिसाइड कर रहा हूँ वीलेन 20, और मेरे पास एक ही इंटरफेस है, अभी भी एक ही इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 4। यहाँ पे मैं वीलेन का टैग ऐड कर रहा हूँ, वो है आपका वीलेन 20। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.20.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अगेन मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, इंटरफेस पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या, वीलैन 30। मेरे पास एक ही इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 4। वीलैन आईडी मैं टैग लगा रहा हूँ यहाँ पे वीलैन 30 का, और आईपी एड्रेस जो आप ये आपने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, 30.1 फॉर वीलैन 30/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अगर मैं पोर्ट नंबर 4 को एक्सपेंड करूँ तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि यहाँ पे तीन विलेन इंटरफेस आपको मिल रहा है, विलेन 10, विलेन 20 एंड विलेन 30। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। सब सब इंटरफेस या विलेन इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं एक सिंगल पोर्ट के बिहाफ पे। अमृता। Yes. ना, Yes. मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन पे अगेन आ रहा हूँ, मैं इंटरफेस ऑप्शन पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, एग्रीगेट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्रीगेट और रेड इंटरफेस। इन पे पहले बात करते हैं, एग्रीगेट और रेड इंटरफेस। तो एग्रीगेट इंटरफेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबको याद है पोर्ट चैनल कॉन्सेप्ट? सुना है कभी किसी ने पोर्ट चैनल या ईथर चैनल? सुना है किसी ने पोर्ट चैनल कॉन्सेप्ट? किसी ने सुना है कभी? Yes, sir. क्या होता है पोर्ट चैनल? पोर्ट चैनल क्या होता है? Bundles of पोर्ट चैनल के अंदर physical आप, link. हाँ, हम्म। Port channel is a protocol to bind, is a logical binding of interfaces पोर्ट into the चैनल इज same. अ मेथड। दत्ता, पोर्ट चैनल इज अ मेथड। पोर्ट चैनल के अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं, पीएजीपी एंड एलएससीपी। ओके। हाँ, अंदर प्रोटोकॉल है या पीएजीपी यस, एंड उसके अंदर जो एलएससीपी. प्रोटोकॉल्स होते हैं स्टैब्लिश करने के लिए ईथर चैनल, वो पीएजीपी प्रोटोकॉल और एलएससीपी प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है। ओके. पोर्ट चैनल इज अ मेथड। ओके। ओके. पोर्ट चैनल इज अ मेथड। ओके. तो यहाँ पे पोर्ट चैनल में हम क्या करते हैं, अगर आप लोग को याद होगा, ईथर चैनल या पोर्ट चैनल जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, आप मल्टीपल इंटरफेसेस के जो बैंडविड्थ होते हैं उनको एग्रीगेट करके, उनको बंडल करके आप एक सिंगल लॉजिकल पोर्टा बना लेते हो। बेनिफिट क्या होता है कि मेरे पास अगर तीन इंटरफेसेस हैं और हर एक इंटरफेस की स्पीड 1 Gbps, 1 Gbps और 1 Gbps है, तो आप इन तीन इंटरफेस को कंबाइन करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना सकते हो। उसे आप नाम क्या देते हो? पोर्ट चैनल। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। उसे कहते हैं पोर्ट चैनल, उसे कहते हैं ईथर चैनल, और 48 में उसे कहते हैं क्या, एग्रीगेट इंटरफेस। एग्रीगेट इंटरफेस मैं 48 में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ईथर चैनल स्टैब्लिश करने के लिए आपको पता है वो एलएससीपी प्रोटोकॉल को ही यूज करेगा बाय डिफॉल्ट, पीएजीपी तो होगा ही नहीं, राइट? क्योंकि पीएजीपी हम सिस्को के सिनारियो में यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एलएससीपी प्रोटोकॉल। हमें डिफाइन नहीं करना, ऑटोमेटिकली एलएससीपी प्रोटोकॉल ही यहाँ पे चल रही होती है। तो आपने इन तीन इंटरफेसेस को बंडल करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बनाया, और ये L3 ईथर चैनल है।
L3 ईथर चैनल, आपके पास दो ईथर चैनल होते हैं, L2 ईथर चैनल और L3 ईथर चैनल। L2 ईथर चैनल आप कब कॉन्फ़िगर करते हो? जब आप एसटीपी के सिनारियो में काम करते हो। एसटीपी के सिनारियो में आप काम करते हो। अभी हमारा जो डिवाइस है वो लेयर 3 डिवाइस है। तो यहाँ पे जो ईथर चैनल आप क्रिएट कर रहे हो ये L3 ईथर चैनल है। इसका मतलब आप इस इंटरफेस पे, इस पोर्ट चैनल इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट सबको? yes. एवरीवन क्लियर? ये सेम कॉन्सेप्ट जो स्टोरी आपने सुना है सीसी ट्रेनिंग के अंदर, FortiGate आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करना है, एग्रीगेट इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन कॉन्फ़िगर। अब एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो है आपका रेड इंटरफेस। रेड इंटरफेस ये आपका एग्रीगेट इंटरफेस, ये आपका रेड इंटरफेस, रिडंडेंट इंटरफेस। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों? तो यहाँ भी आप पोर्ट के बंडल ही करते हो, यहाँ भी पोर्ट की बंडलिंग ही आप करते हो। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? रेड इंटरफेस और एग्रीगेट इंटरफेस में डिफरेंस क्या है? तो पहले सिनेरियो समझते हैं कि मेरे पास एक इंटरफेस था, एक इंटरफेस था, फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 7 है, और इस पोर्ट नंबर 7 पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मतलब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज, जो भी आपको इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करना था, आपने इस पोर्ट पे प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया। आप कह सकते हो कि ट्रैफिक आपकी प्रोसेस हो रही है इस पोर्ट से, पोर्ट नंबर 7 से। ना इन केस अगर पोर्ट नंबर 7 आपका डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई पोर्ट नंबर 7 में, एग्जाम्पल के लिए पोर्ट नंबर 7 आपका काम नहीं कर रहा है, तो फिर रियल नेटवर्क में आप क्या करोगे? अगर पोर्ट नंबर 7 आपका वर्क नहीं कर रहा तो रियल नेटवर्क में आप क्या करोगे? आप केबल अनप्लग करोगे आप, redundant और इस केबल को आप क्या करोगे, किसी और पोर्ट में अटैच करोगे। हाँ यस प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके। तो रियल नेटवर्क में आप क्या करोगे? अगर आपका पोर्ट नंबर 7 फॉर एग्जाम्पल काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो रियल नेटवर्क में आप इस केबल को अनप्लग करोगे और किसी और पोर्ट में आप उसे अटैच करोगे। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट नंबर 8 में आपने उसे ऐड किया, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही थी पोर्ट नंबर 7 पे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे कर दी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे कर दी, और आप जो ट्रैफिक है आपका वो पोर्ट नंबर 8 से प्रोसेस हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बट ये जो टास्क आपने किया है ये मैनुअल टास्क है। पोर्ट नंबर 7 आपका डाउन हुआ, फिर आपको पता हुआ कि पोर्ट नंबर 7 काम नहीं कर रहा है, आपने केबल को अनप्लग किया, प्लग किया दूसरे पोर्ट में, ये मैनुअली आप कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या होता है? रेड इंटरफेस। और ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिस्को एएसए के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, सिस्को एफटीडी के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, FortiGate में आप काम कर रहे हो, तो ये कॉमन टॉपिक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो इंटरफेसेस को कंबाइन करके हम रेड इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। पोर्ट नंबर 7 और पोर्ट नंबर 8 को मैंने कंबाइन किया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इन इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके, बंडल करके लॉजिकल पोर्ट नहीं बना रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं होगी, ये डिफरेंस होना, पता होना चाहिए। एग्रीगेट में आप क्या कर रहे हो, बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है, रेड इंटरफेस में बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं होगी। आप इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन करके एक लॉजिकल पोर्ट आप बना रहे हो, उसे आप कह रहे हो एग्जाम्पल के लिए रेड 1। ये इंटरफेस का नेम हो गया, रेड 1। और जैसे आप इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन करोगे, एक इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव पोर्ट, और दूसरा इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज अ स्टैंड बाई, एज अ पैसिव पोर्ट। और ये जो रेड 1 आपने इंटरफेस क्रिएट किया है, इसको मैंने आईपी दिया 192.168.50.1। ये 50.1 एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल लैन मशीन। तो आपने जैसे ही दोनों इंटरफेस को कंबाइन किया, एक पोर्ट आपका एक्टिव है, दूसरा पोर्ट आपका पैसिव है। जैसे ही आपका एक्टिव पोर्ट प्रॉब्लम आ गई, डाउन हो गया, नो प्रॉब्लम, ये पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक्टिव, और ट्रैफिक आपकी इस पोर्ट से प्रोसेस हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबको यस। ना? तो यहाँ पे मैं एग्रीगेट इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, वेट, मेरे पास इंटरफेस ही नहीं है, वेट 2 मिनट आपको रुकना है। मैं इसे पावर ऑफ कर रहा हूँ और कुछ इंटरफेसेस को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ।
नाउ नेटवर्क टैब पे आते हैं, इंटरफेस टैब पे आते हैं, क्रिएट न्यू ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ, इंटरफेस पे मैं जा रहा हूँ, और मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, एग्रीगेट इंटरफेस। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने कहा ईथर 1 1। मेरे पास दो इंटरफेस है, जैसे पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया और ये ईथर चैनल या एग्रीगेट इंटरफेस मैंने क्रिएट किया। ये L3 ईथर चैनल है, तो आप यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 50.50.50.1, पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपको ईथर चैनल दिख रहा है और आपको मेंबर इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। पोर्ट नंबर 5 और पोर्ट नंबर 6 ये मेंबर इंटरफेस है। ये L3 ईथर चैनल है, तो आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। मैं अगेन क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है, रेड इंटरफेस। कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने कहा रेड 1 और मैंने इंटरफेस को कंबाइन किया, पोर्ट नंबर 7, पोर्ट नंबर 8, और इस पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया 60.60.60.1/24, पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अगर आपको लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करना है, लूपबैक इंटरफेस आपने सीसीएनए ट्रेडिंग के अंदर राउटर्स पे क्रिएट किया होगा बेसिक टेस्टिंग करने के लिए। वो ऑप्शन आपको FortiGate भी दे रहा है कि अगर आपको टेस्टिंग करनी है आईपी कनेक्टिविटी की, तो यस आप लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं क्रिएट कर रहा हूँ लूप बैक 10, आईपी एड्रेस 40.40.40.40/32। इसको मैं /32 दे सकता हूँ क्योंकि ये लूप बैक इंटरफेस है, इससे आप कोई भी फिजिकल डिवाइस अटैच नहीं करने वाले। तो आप लूप बैक इंटरफेस को हमेशा /32 दे सकते हो, सिंगल आईपी एड्रेस, क्लिक ऑन। तो ये आपके लॉजिकल इंटरफेस है, ये ईथर चैनल लॉजिकल इंटरफेस, ये आपके पास वीलैन इंटरफेस, ये आपके पास फिजिकल इंटरफेस, और ये आपका रेड इंटरफेस और लूपबैक इंटरफेस। अगर मैं पॉलिसी क्रिएट करूं, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमारे पास सेपरेट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, फाइवल पॉलिसी। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं कोई पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूं, कोई भी पॉलिसी रूल, मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूं, कोई पॉलिसी रूल मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है, पॉलिसी के अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि इस ट्रैफिक का इनकमिंग इंटरफेस क्या है और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जितने भी आपने इंटरफेस क्रिएट किए हैं, फिजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस, वो सारे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। मुझे पॉलिसी बनाना था जिसके अंदर इनकमिंग इंटरफेस VLAN 10 है, मैंने उसको अटैच किया। सो आई होप ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क सबको क्लियर हो गया होगा, फिजिकल इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और लॉजिकल इंटरफेस। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जो आपने पोर्ट 7 और पोर्ट 8 बनाए थे, एक बार दोबारा से दिखा सकते हैं? ये रेड इंटरफेस। रेड इंटरफेस में डाले थे, उसके लिए आपने हाँ, पोर्ट फ्री किए थे, आपके पास पोर्ट नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने वो, डिवाइस को पावर ऑफ हाँ, किया है। हाँ जी। मैं आपको, वेट, मैं फिर से पावर ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और बॉक्स पे, यहाँ पे आपको दिखता है, देखो, हम्म, यहाँ से पोर्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सिर्फ मुझे 4 इंटरफेस दिखते हैं, हाँ। मैंने यहाँ पे तो 8 इंटरफेस कर लिया था, अब मेरे पास 8 इंटरफेस है। अच्छा। उसके लिए आपको डिवाइस को पावर ऑफ करना होगा। अगर मल्टीपल पोर्ट्स आपको और भी ऐड करने हैं, तो हम्म। आपको डिवाइस को पावर ऑफ करके ये टास्क करना होगा। ओके, ठीक। ओके। नाउ आई होप ये ऑप्शन सबको क्लियर है एवरीवन, फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपसे कहा था FortiGate फाइबर डिवाइस, मैंने कहा था, एक मिनट, मैंने आपसे कहा था पोलो अल्टो, सिस्को FTD और चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? इन फाइबर्स को हम कहते हैं क्या, JBF फाइबर डिवाइस, जोन बेस फाइबर। इन फाइबर्स को हम कहते हैं क्या, जोन बेस फाइबर डिवाइस। तो यहाँ पे आपको जोन क्रिएट करना ही होता है, यहाँ पे आपको जोन क्रिएट करना ही होता है, इंटरफेस को जोन असाइन करना ही होता है, क्योंकि जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो इन पोलो अल्टो, इन FTD, इन चेक पॉइंट, तो आपको वहां पे ऐड करना होता है सोर्स जोन की इंफॉर्मेशन, आपको ऐड करना होता है डेस्टिनेशन जोन की इंफॉर्मेशन, वो आपको ऐड करना ही होगा। बट FortiGate आपका जोन बेस फाइबर की टेक्निक पे काम नहीं करता, ये क्लियर होना चाहिए।
यहाँ पे जोन क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो, आप ध्यान से देखो, जब आप पॉलिसी रूल आप क्रिएट करते हो तो इसमें किसी जोन को ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखता है। इसमें क्या ऐड करने का ऑप्शन दिखता है कि आपको इनकमिंग इंटरफेस बताना है। तो FortiGate फाइवल डिवाइस आपका जोन बेस्ड फाइवल डिवाइस नहीं है। तो अगर ये जोन बेस्ड फाइवल डिवाइस नहीं है, और अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जोन का ऑप्शन क्यों दिख रहा है? मुझे यहाँ पे जोन का ऑप्शन क्यों दिख रहा है? जोन का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्यों है, अगर ये जोन बेस्ड फाइवल डिवाइस नहीं है तो अगर मैं पॉलिसी टैब पे जाऊँ, अगर मैं फाइवल पॉलिसी टैब पे जाऊँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूँ, तो इनकमिंग इंटरफेस एग्जांपल के लिए मुझे एक पॉलिसी बनानी है, उसके अंदर मैंने इनकमिंग इंटरफेस मुझे ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने ऐड किया लैन पोर्ट नंबर 2, इनकमिंग इंटरफेस होगा। अब अगर इसी पॉलिसी के अंदर मुझे एक और इंटरफेस को ऐड करना हो, कोई ऐसी पॉलिसी में बना रहा हूँ जिसमें इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 है और वीलैन 10, ये दो इंटरफेस को मुझे ऐड करना है एज अ इनकमिंग इंटरफेस। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक इंटरफेस को ऐड कर रहा हूँ, जैसे लैन पोर्ट नंबर 2 को मैंने ऐड किया, अब मैं किसी और इंटरफेस को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी और इंटरफेस को यहाँ पे ऐड किया, तो लैन पोर्ट नंबर 2 आपका यहाँ से चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एट अ टाइम आप एक ही इंटरफेस को ऐड कर सकते हो, अमृता, कनक, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, एट अ टाइम आप एक ही इंटरफेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जोन का ऑप्शन आपको दिख रहा था, मैंने आपसे कहा 48 जोन बेस्ड फाइबर डिवाइस नहीं है, बट यहाँ पे जोन का ऑप्शन सिर्फ इसलिए आपको दिख रहा है कि जोन कॉन्सेप्ट क्यों है, यहाँ पे आप मल्टीपल इंटरफेसेस को ग्रुप करके, कंबाइन करके एक नेम दे सकते हो। मल्टीपल इंटरफेस को ग्रुप करके, कंबाइन करके एक नेम दे सकते हो, सिर्फ नेम। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया लैन पोर्ट नंबर 2, वीलैन 10 और वीलैन 20, इन तीनों को मैंने ऐड किया और मैंने इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा लैन जोन, ये सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है, क्लिक ऑन ओके। अब अगर मैं पॉलिसी टैब पे आ रहा हूँ, फाइबर पॉलिसी टैब पे मैं आ रहा हूँ, फाइबर पॉलिसी टैब पे मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन पे जा रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इनकमिंग इंटरफेस पे जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे एक सिंगल नेम दिख रहा है, क्या, लैन जोन। अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे तीन इंटरफेस को ऐड कर दिया। कौन कौन से? पोर्ट नंबर 2, वीलैन 10 एंड वीलैन 1। और ये आपने फर्स्ट टॉपिक को अब कंप्लीट किया है, वो आपका इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है सबको? करेक्ट, क्लियर है आपको? Yeah. दत्ता, राहुल, प्रिया, अमृता, सूरज। Yes, sir. तो हमने अब फर्स्ट टॉपिक पे काम किया, लास्ट सेशन से लेके अभी तक हमने फर्स्ट टॉपिक पे काम किया है, और वो है आपका इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके सर। एवरीवन। लैब सेटअप के लिए आपको क्या करना है, मैंने आप लोग को ईवीएनजी सॉफ्टवेयर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ। आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप में VMware या डेस्कटॉप मशीन जो भी आपके पास है, VMware वर्कस्टेशन आपको इंस्टॉल करना है, और इसके अंदर उस फाइल को, जो फाइल मैंने आपको शेयर किया है ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर, वो रार फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में, आप उसको पहले अनजिप कर लीजिएगा। आपको फिर फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा लैब सेटअप कैसे करते हैं, बट आप भी ट्राई तब तक कर सकते हैं, कुछ टास्क आप लोग भी कर सकते हैं। आपको फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, और उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे, वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या, ईवीएनजी फुल पैक। अब ये जो मैंने एक्सेस किया है ईवीएनजी फुल पैक, ये जो मैंने एक्सेस किया है, ये इस लैपटॉप का नहीं है, ये दूसरा सर्वर मेरे पास रखा हुआ है, उस सर्वर को मैंने एक्सेस किया हुआ है। तो ये मेरे लैपटॉप पे ईवीएनजी फुल पैक, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है, और रैम आपको एक्सटेंड करना है। रैम आपको अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर अगर आपके पास 16 GB रैम है, तो आपको इसको 10,000 असाइन करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 10,000 MB। आपको यहाँ पे CPU पे जाना है, प्रोसेसर पे जाना है, और नंबर ऑफ प्रोसेसर आप डिसाइड कर सकते हो। आप डिफॉल्ट यहाँ पे 1 दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा 1 दिखेगा, 1 डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, काम करेगा पूरी तरह से।
अभी जिस लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ इसमें 64 GB रैम, तो अब मल्टीपल प्रोसेसर है तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ, बट आप वन प्रोसेसर यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नेटो अडाप्टर कार्ड, ये जो दिख रहा है नेटो अडाप्टर कार्ड, वेट में जीनस 3 को वेट EVNG एडिट वर्चुअल मशीन पे मैं गया, जैसे मैंने यहाँ पे 45 GB मैंने असाइन किया हुआ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे CPU आपने डिसाइड किया, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो हार्ड डिस्क का डिफॉल्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको एज इट इज छोड़ देना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। नेटवर्क अडाप्टर कार्ड आपको जो दिख रहा है, इसमें आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्रिज। ये ऑप्शन, अगर आप ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको एक आईपी मिल जाएगी, और आपको वही आईपी मिलेगी जो वाईफाई मॉडेम से, या जो भी डीएसएल राउटर आपके पास लगा हुआ है, वाईफाई मॉडेम से जो आपके फिजिकल लैपटॉप के जो आईपी मिल रही है, उसी सबनेट की एक आईपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे जैसे मेरे पास फिजिकल लैपटॉप पे क्या आईपी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे आईपी चल रही है क्या, 192.168.29। मुझे वाईफाई मॉडेम से क्या मिला है, 29.145। इसी सबनेट की एक आईपी मुझे अभी यहाँ पे असाइन, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे आईपी नहीं दिख रही, बट थोड़ा सा वेट करना है आपको। जैसे आपको यहाँ पे आईपी मिल जाती है, उस आईपी को आपको ब्राउजर में यहाँ पे टाइप करना होता है, यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं आईपी को। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? सर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, मेरा मशीन एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। अगर आप CLI पे लॉगिन कर रहे हैं, CLI पे वैसे लॉगिन करने की आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे अगर आप लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम आपका रूट है, पासवर्ड EV, लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे मुझे आईपी क्या दिख रहा है, 192.168.29.103। ये आईपी मुझे दिख रही है, तो मैं उस आईपी को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 192.168.29.103। मुझे यहाँ पे ग्राफिकल पेज मिल गया, और मैं इसे यूजर नेम टाइप कर रहा हूँ एडमिन, और पासवर्ड होता है यहाँ पे EV। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे ऐड अ न्यू लैब पे जाना है, ऐड अ न्यू लैब। एग्जाम्पल के, अगर आपको 40 गेट का लैब सेटअप बनाना है तो 40 गेट, 14 8 बेसिक लैब 555, कुछ भी नाम आपने दे दिया, सेव किया आपने। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, इस ब्लैंक जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ब्लैंक स्पेस जो आपको दिख रहा है, राइट क्लिक करोगे, आप नोट पे जाओगे। आप सबसे पहले आपको यहाँ पे 40 गेट को सेलेक्ट करना है, 40 गेट। यहाँ पे 40 गेट के जितने भी इमेजेस हैं, 40 मैनेजर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 40 एनालाइजर भी आपको मिल जाएगा, 40 गेट भी मिल जाएगा। मैं 7.0.11 यूज कर रहा हूँ, सारी प्रैक्टिस आप इस पे कर सकते हैं। इसको मैंने ऐड किया, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ना आपको राइट क्लिक करना है, नेटवर्क पे जाना है, यहाँ पे मैनेजमेंट क्लाउड क्लिक ऑन। ओके, मैंने मैनेजमेंट क्लाउड क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आप जो डिजाइन क्रिएट करोगे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे मैं ये जो डिजाइन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ उस पर 128 GB रैम लगा हुआ है, तो मैं ढेर सारे डिवाइसेस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आपके पास 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। आप लैब सेटअप कैसे बनाओगे, तो आपको ये पोर्ट नंबर 1 को कनेक्ट करना है इस क्लाउड के साथ। तो आप ये पोर्ट नंबर 1 को यूज कर सकते हो एज अ वैन पोर्ट, और इसी पोर्ट को आप यूज कर रहे हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो आप अपने फिजिकल लैपटॉप से इस 40 गेट फाइबर बॉक्स को मैनेज कर सकते हो। दूसरा, आपको विंडो मशीन को ऐड करना है, विंडो मशीन को आपको ऐड करना है। अगर आपको लगता है आपको स्विच चाहिए, आपको राइट क्लिक करना चाहिए, IOL, और यहाँ पे आप स्विच को ऐड कर सकते हो। ये स्विच आपको दिख रहा है, लेयर 2। नेम आप डिसाइड कर लो, और यहाँ पे आइकन आप चेंज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया स्विच का आइकन। और भी कंप्यूटर्स को आप ऐड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे केबल अटैच किया,
मैं 48 को स्टार्ट कर रहा हूँ, 48 को स्टार्ट कर रहा हूँ। जितना टास्क मैं आपको अभी बता रहा हूँ इतना टास्क पहले आप ट्राई करेंगे, ओके। और हाँ, एक टास्क आपको और करना है। आपको गूगल पे जाना है और EVENG क्लाइंट पैक, EVENG क्लाइंट पैक आपको टाइप करना है गूगल पे, डाउनलोड पे जाना है। यहाँ पे विंडो क्लाइंट साइड का ऑप्शन आपको दिखेगा, विंडो क्लाइंट साइड, इस ऑप्शन पे आपको जाना है, क्लिक करना है आपको। यहाँ पे विंडो इंटीग्रेशन पैक आपको दिख रहा है, विंडो इंटीग्रेशन पैक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा वो सारा ऑप्शन आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद जब आप डबल क्लिक करोगे, देन आप इस 48 को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टार्ट करने के बाद 48 को एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 48 को एक्सेस किया हुआ है, ये आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता सर हूँ। हाँ, यस दत्ता। सर आपको मेल में भेजो ना सर 73 GB फाइल। हाँ, मैंने आपको भेजा हुआ है दत्ता। हाँ भेजे। सर कुछ प्रॉब्लम है सर, शैल आई शेयर माई स्क्रीन? हाँ श्योर, अभी बस 2 मिनट मुझे आप दो, ठीक है, 2 मिनट। हाँ 2 मिनट, ओके सर। Now, config system interface, edit port number 1, set mode static, set IP। और अभी मैं IP क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, आपको इस पे IP क्या कॉन्फ़िगर करना है। ये जो सबनेट आप देख रहे हो यहाँ पे, उसी सबनेट की एक IP आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 29.190 मैंने यूज किया /24 सेट अलाउज। अगर आपको कोई सर्विसेज अलाउ करनी है, और अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ एग्जाम्पल के लिए 192.168.29.190, तो ये मैं 48 फाइल बॉक्स को अपने फिजिकल लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ। इतना टास्क आपको करना है, ठीक है। पूरा वीक आपके पास है। वो बड़ी फाइल है EVNG फुल पैक, आपको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। यस दत्ता, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। दत्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहे हैं सर। Okay. ये ये एरर आ रहे हैं सर। अच्छा, ओके। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली ये जो फाइल है लगभग वो 4,000 से ऊपर स्टूडेंट को शेयर हो चुकी है। तो मुझे इसे फिर से अपलोड करना होगा दूसरे फोल्डर, ओके। तो आप लोग मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं इसे फिर से दूसरे फोल्डर में अपलोड करता हूँ। क्योंकि ये जो फोल्डर जो आपको शेयर ना, ये लगभग 4,000 से ऊपर स्टूडेंट को शेयर हो चुका है। हम्म, तब ओके। सर। आप लोग को कल इवनिंग तक मैं दूसरी फोल्डर को प्रोवाइड कर दूंगा। सर। बाकी किसी और को भी एरर आ रही है? अमृता, आपने डाउनलोड कर लिया? यस प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, दत्ता, मेरा भी सेम ही आप एरर हो अपना रहा है। स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए दत्ता। आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। सर हम्म। और एक बात बात हम्म। सर वो तो फाइल साइज तो बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं है सर। हम्म। 73 नहीं, जी अगर आपको इतनी बड़ी फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सिर्फ EVNG शेयर कर सकता हूँ। आपको इमेजेस को मैन्युअली अपलोड करना होगा, ये भी टास्क आप कर सकते हो। ओके। EVNG मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो 14 GB की फाइल है, अच्छा। और उसके अंदर आप इमेजेस को मैन्युअली अपलोड कर लो। सर सर। तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ओके। सर अभी मैं सेशन के बाद आपको शेयर कर दूंगा। सर श्योर सर। मेरे को भी सेम एरर आ रहा है वो चीज। सॉरी। हाँ, वैसे EVNG फुल पैक मैं आप लोग को शेयर करूंगा, क्योंकि वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। वो आपके पास होना ही चाहिए। तो मैं वो तो EVNG फुल पैक जो आपको एरर आ रही है वो तो मैं आपको कल तक फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। और जो EVNG अगर किसी को चाहिए सिर्फ EVNG सॉफ्टवेयर, तो वो मैं सेपरेट आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। ओके। ओके एवरीवन। हाँ ठीक है टॉपिक सर। को यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीकेंड कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय।